नमस्कार मित्रों। एक ब्राह्मण था, सब कुछ था, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। अमावस्या माता की कृपा, सच्चे व्रत और धर्म का फल। जय अमावस्या माता की। कहते हैं, जो इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, धर्म कर्म करता है और भूखे प्यासों की सेवा करता है, उसकी झोली भगवान एक न एक दिन जरूर भरते हैं। आज की यह कथा भी एक ऐसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी की है, जो बहुत धर्म करते थे, मंदिर में सेवा करते थे, चींटियों तक को आटा डालते थे, गायों को हरा चारा खिलाते थे। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव में जब भी वे बच्चों को खेलते कूदते देखते, उनका मन दुख से भर जाता। ब्राह्मणी अक्सर रोते हुए कहती, हे भगवान, हमने कौन सा पाप किया है? सबकी गोद भरी है, लेकिन हमारी सुनी क्यों है? ब्राह्मण उसे समझाता, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। हम भगवान की सेवा करते रहेंगे। दोनों रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, धर्म करते, लेकिन उनके मन का दुख कम नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसमें बच्चे ही न हो। अब मैं जीकर क्या करूं? दुखी होकर वह घर से निकल गया और जंगल की ओर चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने फांसी लगाने की तैयारी कर ली। जैसे ही वह फंदे में गला डालने लगा, तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक माता प्रकट हुई। माता बोली, रुको ब्राह्मण, यह क्या करने जा रहे हो? ब्राह्मण घबराकर बोला, आप कौन हैं माता? माता बोली, मैं अमावस्या माता हूँ। ब्राह्मण रोते हुए बोला, माता, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैंने बहुत धर्म किया, बहुत सेवा की, लेकिन मेरी गोद सुनी है। अब मैं जीकर क्या करूं? अमावस्या माता बोली, पुत्र, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। अकाल मृत्यु से आत्मा भटकती रहती है। तुम्हारा धर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर संतान अवश्य होगी। ब्राह्मण माता के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, माता, अगर आपकी कृपा से मेरे घर संतान हुई तो मैं और मेरी पत्नी हर अमावस्या का व्रत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। माता मुस्कुराई और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने उसी दिन से अमावस्या माता का व्रत शुरू कर दिया। समय बीता और माता की कृपा से उनके घर 2 सुंदर बेटियों का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पाला। वे उन्हें अच्छे संस्कार देते, भगवान की भक्ति सिखाते। जब बेटियां थोड़ी बड़ी हुई तो माता पिता के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। बड़ी बेटी तो पूरी श्रद्धा से व्रत करती, पूजा करती, दान करती, लेकिन छोटी बेटी इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। वह कहती, मैं भूखी नहीं रह सकती, तुम लोग करो व्रत, मुझे नहीं करना। समय के साथ दोनों बेटियां जवान हो गई। फिर माता पिता ने उनका विवाह अच्छे घरों में कर दिया। बड़ी बेटी जहाँ गई वहाँ सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही, क्योंकि वह हर अमावस्या माता का व्रत करती, धर्म कर्म करती और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। लेकिन छोटी बेटी के घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती। कभी धन की कमी, कभी बीमारी, कभी घर में कलह। धीरे धीरे उसका जीवन दुखों से भर गया। एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने गई। उसने देखा कि बहन का घर बहुत परेशानियों में है। बड़ी बहन बोली, बहन,
तू अमावस्या माता का व्रत क्यों नहीं करती? धर्म कर्म क्यों नहीं करती? छोटी बहन दुखी होकर बोली, क्या सच में इससे जीवन बदल सकता है? बड़ी बहन बोली, हाँ बहन, माता का व्रत सच्चे मन से कर, धर्म कर, दान कर, भूखों को भोजन दे, भगवान पर विश्वास रख। उस दिन से छोटी बहन ने भी श्रद्धा से अमावस्या माता का व्रत शुरू कर दिया। वह गरीबों को दान देने लगी, गायों को चारा खिलाने लगी, मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां दूर होने लगी, घर में सुख आने लगा, परिवार में खुशियां लौट आई। तब छोटी बहन समझ गई कि सच्चे मन से किया गया व्रत और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, धर्म कर्म करता है और अमावस्या माता का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कभी भी दुख में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आप भी अमावस्या माता में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय अमावस्या माता। और अगर आप हमारे चैनल कथा कहानी 13 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।